बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे बरकरार। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये फी लीटर महंगा, नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 6 रुपये 82 पैसे फी लीटर महंगा हो गया, नई कीमत 170 रुपये 80 पैसे हो गई। इसी तरह मिट्टी का तेल 9 रुपये 29 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, नई कीमत 194 रुपये 34 पैसे हो गई है। आगे बढ़ें और अब जिक्र नई बुलंदियों को छूते पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात का। दोनों ममालिक ने स्ट्रेटजिक और इक्तसादी ताउन मजीद बढ़ाने का आज़म किया। दौरे पाकिस्तान पर आए उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में दिफा, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत हुई। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों ममालिक ने गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की मुखालफत करते हुए फ़लस्तीन के मामले पर यकसा मौक़िफ़ का इआदा किया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उस्मान खान की रिपोर्ट। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का तारीखी दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, नायब वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और विफाकी वुज़रा की भी शिरकत। मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला को अफगानिस्तान और भारत से मुतालिक सूरत हाल से आगाह किया। उर्दन के बादशाह की जानिब से इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। फ्री कैन के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। दोनों ममालिक ने गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की सख्त मुखालफत की। फ़लस्तीन के मामले पर यकसा मौक़िफ़ का इआदा, पाक उर्दन ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी शराकत दारी में बदलने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और उर्दन ने अहम मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी कर दिए। दोनों ममालिक के सरकारी टीवी और रेडियोज के दरमियान ताउन बढ़ाने के मुआहदे, सकाफती प्रोग्राम्स के तबादले किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्डन में उर्दू और मुताला पाकिस्तान की चेयर्स कायम करने की मुफाहमती यादाश्त भी तय पा गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज में इशाया भी दिया। इससे पहले वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शाह उर्दन का शानदार इस्तकबाल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शाह अब्दुल्ला दोम ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। इससे पहले पाकिस्तान आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। उर्दन के शाह ने सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से मुसाफा किया, गले मिले। बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सियासत और इक़्तिदार बानी पीटीआई तोहम परस्ती का शिकार। दी इकोनॉमिस्ट ने पर्दा चाक कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के किरदार से मुतालिक होशरुबा रिपोर्ट शाया कर दी। साबिक वज़ीर आज़म के घर से लेकर मुल्की मामलात तक हर काम बुशरा बीबी की मर्जी से होता था। रिपोर्ट देखिए। बुशरा बीबी का साबिक वज़ीर आज़म पर मुकम्मल कंट्रोल था। मालूमात बहुत ज्यादा हैं, सिर्फ वो शाया की जिनको साबित किया जा सके। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर रिपोर्ट लिखने वाली शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की समा से गुफ्तगू। कहा, शवाहिद इकट्ठे करने में 10 माह लगे। काफ़ी मालूमात ऐसी जो कि वेरीफाइबल नहीं थी या मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई नहीं कर सकते, उनको ऑब्वियसली हम स्टोरी का हिस्सा नहीं बना सकते, इसलिए कि वी हैव टू टेक द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। इसके लीगल जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उस सारी चीज़ को वेट करने में ही 3 महीने हमें लगे हैं। प्रीमियरशिप हासिल करने के लिए बुशरा बीबी ने खान साहब को ये ज़रूर कहा था कि अगर आप मुझसे शादी कर लेंगे तो आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन सकते हैं। एक वाया से फीड की जा रही थी, जो मालूमात शेयर की जाती थी जो कि बाद में खान साहब तक पहुंचाई जाती थी, और उस पे खान साहब का बिलीफ बुशरा बीबी पे मज़ीद यकीन और पुख्ता होता चला गया। कोई भी फैसला, इम्पॉर्टेंट फैसला कोई भी करते थे तो वो ज़रूर बुशरा बीबी के साथ वो डिस्कस करते थे। बुशरा बीबी का उसके ऊपर जो भी जवाब होता था या जो भी फैसला होता था वही फैसला खान साहब का होता था। खान साहब 25 करोड़ आवाम के मुल्क के एक न्यूक्लियर ताकत के वज़ीर आज़म थे, लेकिन उनके घर में, उनके दफ्तर में, उनकी पार्टी में मामलात जो हैं वो जादू और हिसाब किताब के ज़रिए चलाए गए। शी हैड द एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑन खान साहब। जनरल आसिम मुनीर साहब was DGISI
जब उन्होंने बुशरा बीबी के करप्शन के सबूत खान साहब के सामने ला के रखे, रातों रात ही उनको बाजवा साहब को ये कहा गया कि जी आपने TJI को आप सैक कर दें, आई डोंट वांट टू सी हिम इन द ऑफिस, और इतवार के दिन उनको अनसेरेमोनियसली वहाँ से पैक किया गया। लिफाफा लिया ना किसी को सियासी फायदा पहुंचाया, बुशरा बीबी से मुतालिक रिपोर्ट पर सहाफी डट गईं, तफसील कुछ देर बाद। बैरिस्टर गौहर ने बरतानवी जरीदे के बुशरा बीबी पर इल्जामात को घटिया करार दे दिया। समा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि आर्टिकल पर कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। बुशरा बीबी घरेलू खातून थीं और इस वक्त जेल में हैं। उन पर पहले भी इल्जामात गलत साबित हुए, वो बरी हुई। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकता। इस आर्टिकल में बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कुशी की गई है, जिसकी मजम्मत करते हैं। बरतानवी जरीदा कोई सहीफा नहीं है। BBC जैसे इदारे को भी डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगना पड़ी है। कोई लिफाफा लिया ना किसी को सियासी फायदा पहुंचाया, जो भी लिखा तस्दीक के बाद लिखा। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट लिखने वाली शरीक मुसन्निफा बुशरा तंस्कीन की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, हम पर लिफाफा लेने का इल्जाम लगा रहे हैं, वो अदालत जाएं, हम भी अदालत जाने का हक रखते हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानती कि हमें किसी ने ये स्टोरी करने को कही है, किसी पॉलिटिकल फोर्स ने कही है या किसी और ने। इकोनॉमिस्ट जैसा एक इदारा, मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी इस तरह का कोई काम करेगा। आई वर्क फॉर BBC एंड आई वर्क फॉर रॉयटर्स। उन इदारों में ये कल्चर नहीं है कि कोई पेड स्टोरी हम करें। जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो फिर आके प्रूफ करें। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम अदालत जाने का हक रखते हैं, तो वो अगर वो हक रखते हैं तो जो बैरिस्टर गौहर या उनके लोग हमारे बारे में कह रहे हैं कि जी हमने लिफाफा लिया है या हमें किसी ने इसको हमें टास्क किया है, तो फिर हम भी अदालत जाने का हक रखते हैं। तो आप अदालत जाएंगे या आप चाहती हैं कि बैरिस्टर गौहर अदालत जाएं? उन्होंने दावा किया, चाहते हैं कि वो जाएं। बानी PTI अपने फैसले खुद करते हैं, उनके पीछे बुशरा बीबी नहीं थी। दी इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल में हक़ाइक़ की दुरुस्तगी के लिए पैगाम भेजा है। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू की प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू। कहा, झूठे इल्ज़ामात PTI के अंदर से ही फैलाए गए। जो जादू का इल्ज़ाम लगा रहा है वो सबूत दे। इसमें फैक्चुअल एरर्स हैं कि जो भी इसमें कवर हुआ है कुछ ऐसा नहीं है कि पहले खान और बीबी के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा ना हुआ। 2 साल तकरीबन बीबी को जेल में हो गए हैं, खान साहब को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो अभी भी ये लोग क्या चाह रहे हैं, खान और वो, मतलब व्हाई दिस इज स्टिल एन इशू फॉर देम। हमारे घर में कोई जादू या इस तरह की कभी बात नहीं होती है। वी थिंक इट्स कुफ्र। जो भी आपके हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं तो एक दूसरे से मशवरा जरूर करते हैं किससे मिलना है, क्या करना है, लेकिन खान साहब अपने डिसीजंस खुद ही करते हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ी एलिगेशन है जो पार्टी के अंदर भी काफी कुछ लोग जो है वो फैलाते हैं, एंड आई थिंक इट्स वेरी अनट्रू।